बढ़ा दी गई हैं, इसे फिल फॉर हुकूमत वापस ले। हम इसके लिए अगर मैं एक करारदाद पेश करता हूँ, अगर आप लोग 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि 72 घंटे में ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस ले, वरना हम एहतजाज, हर किस्म का एहतजाज करने का हक रखते हैं। हम हड़तालों पर भी जाएंगे, हम रैलियां भी निकालेंगे, भूख हड़तालें भी होंगी, हर काम होगा जो ताजिरों के बस में हुआ। जोर जबरदस्ती करने की सूरत में हर जगह इन्हें हम ताजिरों को पहले जेलों में डालना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारी जेबें भरने के लिए ताजिर लाखों करोड़ों अरबों रुपए के टैक्स देते हैं, और वही ताजिरों को आप जलील करने के लिए अपने कानून थोप देते हैं, अपने बादशाही निज़ाम थोप देते हैं। कभी आपने सोचा कि इन लोगों पे क्या गुजरेगी? एक छोटा ताजिर जो अपनी दुकान बड़ी मुश्किल से चलाता है, अब उसके घर का राशन डबल हो जाना है। जो कल रात दूध 20 रुपए किलो बढ़ा दिया गया था, मुख्तसर बता रहा हूँ, ये हर आदमी की काम की चीज आज 40 रुपए बढ़ाने का उन्होंने कहा है कि अगर ये रहा, क्योंकि इन्होंने तो भैंसों को भी नहीं छोड़ा, भैंसों के गोबर पे भी 30 रुपए टैक्स लगा दिया। बताएं, भैंसों के गोबर पे भी टैक्स लगा दिया। तो जब भी हमारे इजलास चल पड़ेगी इसी तरह। तो बहरहाल अल्लाह की रहमत है, अल्लाह पाक ने इजलास भी कराया। हमारा एक मैसेज यहाँ से जाना चाहिए, मैसेज यही है कि 72 घंटे के अंदर अंदर हुकूमत ये वापस लेंगे। हम इंशाल्लाह पंजाब से भी रब्ता करेंगे, चाहे वो नईम मीर हो, चाहे वो काशिफ चौधरी हो, चाहे वो अजमल बलोच हो, हम सबसे रब्ता करके सबको ऑन बोर्ड लेके इंशाल्लाह एक भरपूर हड़ताल का ऐलान करेंगे। तो हमारी समझ में आया कि बैनर तमाम मार्केटों में लगाए जाएं। सबसे पहले तो उसमें मरियम नवाज साहब ने जो लिखा है वही लिखें, ताकि पता चले लोग कि उन्हीं ने लिखा, जो बोला था वही जो है वज़ीर आज़म जो है चोर है। तो वही चीज़ लिखनी है हमें, क्योंकि हमने तो नहीं बोला, क्योंकि एक CM साहब ने बोला है। तो ये सब चीज़ें लिखनी होंगी ताकि पता चले कि भाई कौन चोर है और कौन जो है वो इस वतन का जो है वो रखवाला है, जो अहले वतन है। और जहाँ तक बिल्कुल हड़ताल होना चाहिए, जो लोग यहाँ नहीं आए कोई मसला नहीं है, उनसे भी कांटेक्ट करेंगे और तमाम लोगों से कांटेक्ट करेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे तमाम लोग इसके खिलाफ हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे वो कन्फेक्शनरी वाला हो, चाहे वो कपड़े वाला हो, तमाम जितने भी जो इससे अफेक्ट होंगे तमाम लोग इसके खिलाफ हैं। ये आपके चाहिए आज ये जो कन्वेंशन हुआ है, फ़ायदा उठाकर एक मिल बांट के पाकिस्तान लेवल पे जाना चाहिए और एक ही तारीख पे एक ही हड़ताल हो, इस तो घर में हो। जैसे अभी मिराज भाई ने कहा कि आप वोट लगाएं, एहतजाज करें, तो ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि आगे जाएगा कि पब्लिक आपसे तंग हो चुकी है, मैसेज करना चाहिए। हमें चीज़ में अपनी आर्मी की साहब को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनसे अपील करनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत जो फैसले हम पे थोप रही है, ये बादशाह की हुकूमत चला रहे हैं और हम पे फैसले थोपे जा रहे हैं। पहले इन्होंने हाई टन को महंगा किया, देखा पब्लिक का रिएक्शन क्या आ रहा है। बड़ी माजरत के साथ यहाँ पे पब्लिक बेहिस हो चुकी है, अपने हक के लिए नहीं निकल रही। अब जो कौम अपने हक के लिए नहीं निकलेगी उस पर तो ये फैसले मुसलत होने ही होने। आज भी हमारे पास टाइम है, आज भी हमारे पास मौका है। अगर हम एक हो गए तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है जो हमने माजी में चीज़ों को फेस किया है, लेकिन उसके लिए हमें मुतहिद होना पड़ेगा। हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। दूर का क्या होगा जिसकी दिहाड़ी 1500, 2000, 1200 रुपए है, वो लाडी से अगर सदर का सफर करता है तो 1 लीटर पेट्रोल उसको चाहिए, जब वो 500 रुपए का पेट्रोल अपनी बाइक में डलवा कर सदर आएगा और जाएगा तो अपने घर क्या लेकर जाएगा। इंतहाई शर्म का मकाम है। और हम इस पंडाल से हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि अपने इस फैसले को फिलफौर वापस लें। ये आवाम के साथ ज्यादती है, अपनी बरातों को खत्म करें, टाइम कम करना है टाइम कम करें, लेकिन ये फैसला जो आवाम पर, ताजी बिरादरी पर और फिर उस मजदूर पर, कारीगर तबके पर मुसल्लत किया गया है, इसको फिलफौर वापस लिया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कल
पेट्रोल पे 137 रुपये जो है वो इजाफ़ा कर दिया था और गरीब आवाम पे और ताजिरों पे एक बम की शक्ल में ये कीमत आके गिरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सिंध ताजिर इत्तेहाद ने कराची की तमाम ताजिर बिरादरी को यहाँ एक मदऊ किया था इस मौजूदा सूरत हाल को लेके कि किस तरीके से इस सूरत हाल से नबर्द आज़मा हुआ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आज एक मुशावरती इजलास हुआ जनाब जमील अहमद पराचा साहब की क़यादत में, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कराची की तमाम स्टेक होल्डर ताजिर तंजीमों के सरबराहान मौजूद थे। तो मैं तमाम ताजिरों का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पे इफ्तिखार भाई का बिज़नेस वर्ल्ड फोरम का कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम को इन्होंने आके कवरेज दी। थैंक यू।